नमस्कार, न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका। तो चलिए बढ़ते हैं कुछ खास खबरों की ओर। नगर विकास मंत्री महेश गुप्ता ने पर्ल बैंकेट हॉल में राम सेवा परमार्थ समारोह का आयोजन किया है। गिफ्टों को नीलामी से जो धनराशि इकट्ठा हुई है उसे श्री राम मंदिर निर्माण के लिए भेजा जाएगा। इस मौके पर नगर विकास राज्य मंत्री महेश चंद्र गुप्ता ने कहा कि राम मंदिर निर्माण के लिए हर कोई सहयोग कर रहा है। इसी को लेकर हमारे मन में भी एक भाव आया कि जो लोग हमें उपहार दिए हैं उनके सहयोग राशि के रूप में राम मंदिर निर्माण के लिए लगाई जाएंगी। इसलिए आज सभी उपहार में चाहे सोने की हो या फिर चांदी की, सभी मिलेगी गिफ्टों की प्रदर्शनी लगाई है, जहां लोगों ने उन्होंने खरीदा है और उनके द्वारा लगाई गई ये राशि श्री राम मंदिर निर्माण के लिए भेजी जाएगी। बेटा दोबारा से बुला लो उनको। उन्होंने बुला लिया, बोले क्यों बुला लिया? मैं तो रसीद कटवा लिया क्या यार, बगैर रुको तो बुला दो। मंत्री, ये कार्यक्रम था क्या? ये कार्यक्रम अभी पीछे विश्व हिंदू परिषद की तरफ से राम मंदिर के लिए पूरा सहयोग राशि, समर्पण राशि रही। मेरे मन में ये भाव आया, हम लोग भी सब लगे थे, पूरे जितने भी आज लोग आए सबने समर्पण राशि दी है। मेरे मन में ये अचानक ये भाव आने लगा, जिस राम मंदिर के लिए हमारे कितने माताओं ने अपने लालों को गंवा दिया, कितने बहनों ने अपने भाइयों को बलिदान हो गया, कितने पुत्रों ने अपने पिता का बलिदान कर दिया। जिस राम मंदिर के लिए हमारे उसने बाबर के सेनापति मीर बाकी ने 1528 में ध्वस्त कराया था, हमारी राष्ट्र की धरोहर को ध्वस्त किया था, उसमें इतने बलिदान हुए। आज हम बड़ा सौभाग्यशाली हैं, हमको ये दिन देखने को मिल रहा है। मेरे मन में आया मैं क्या और समर्पण कर सकता हूँ, तो मेरे अंदर से आवाज आई, अंदर का भाव ये आया कि महेश गुप्ता, जब से विधायक बने हो, मंत्री बने हो, जितने भी तुम्हें उपहार मिले हैं, चाहे वो गिन्नी है, चाहे वो चांदी की सिक्के हैं, और भी बहुत सी चीजें हैं, उन सब उपहार को मैं सबकी पूजा करूंगा, क्योंकि लोगों ने मुझे सम्मान में दिए। मैंने उन सबकी पूजा की। पूजा के बाद मैंने परमपिता परमेश्वर हरि बोल से ये प्रार्थना करी, इन उपहारों को जिन जिनके घर में जो भी ले जाए, प्रभु उनके घर में खुशहाली रखना। और मैं यहाँ उनकी प्रदर्शनी लगाई है, यहाँ पे जो पंचायत चुनाव में पहले अवैध शराब पर आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई है। आबकारी और पुलिस की संयुक्त टीम ने अवैध जहरीली शराब का जखीरा किया है बरामद। 213 लीटर अवैध शराब के साथ 13 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार अभियुक्तों में 5 महिलाएं भी शामिल हैं। शराब बनाने वाले 3 बच्चे और 11 कुंतल लहन बरामद। भारी मात्रा में बनाई जा रही अवैध शराब पर नकेल कसने में आबकारी विभाग को कामयाबी मिली। पंचायत चुनाव में हो सकता था इस अवैध शराब का इस्तेमाल। कोतवाली मूर्तिहार क्षेत्र के धर्मापुर में छापेमारी के बाद बड़ी कामयाबी मिली। लव जिहाद का मामला सामने आया है। हिंदू बनकर लड़की को देता रहा धोखा। अफजल खान लड़की को अपना नाम बताता था प्रिंस यादव। हिंदू बन लड़की से बलात्कार करता रहा। लड़की का फोटो वीडियो वायरल करने पर लड़की ने थाना इटाया थोक में पुलिस को इसकी जानकारी दी है। 376/506 आईपीसी में पुलिस ने मामला दर्ज किया है। पुलिस ने फरार चल रहे अभियुक्त को अफजल को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। इटायक थे के हरिया झूमन का रहने वाला आरोपी अफजल खान है। हरदोई के टड़ियावा थाना इलाके के उमरी खपरा गांव में 28 फरवरी से लापता 11 वर्षीय बालक का शव 2 टुकड़ों में गेहूं की खेत में पड़ा मिला है, जहां घटना की जानकारी से हड़कंप मच गया। फॉरेंसिक टीम के साथ आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और पूरे मामले में पड़ताल शुरू की। पुलिस ने खुलासे के लिए 2 टीमों का गठन किया है। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। कोतवाली टड़ीवाला इलाके के उमरी खपरा
मजरा खाड़ा खेड़ा निवासी 11 वर्षीय रामनिवास पुत्र राजकुमार 28 वर्षीय को एक अन्य साथी के साथ बंदर भगाने गया हुआ था, जहां से वह संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गया था। काफी तलाश के बाद भी जब वह नहीं मिला तो परिजनों ने पूरे मामले की सूचना पुलिस को दे दी थी। इसी के साथ सोमवार की सुबह बालक का गेहूं के खेत में शव पड़ा मिला है। मामले की सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। सूचना पाकर एएसपी कपिल देव सिंह फॉरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंचे। शव को टड़ियावा पुलिस ने पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। एएसपी ने बताया कि पीएम रिपोर्ट के बाद मौत का कारण स्पष्ट होगा। वहीं परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। मामले के खुलासे के लिए 2 टीमों का गठन किया गया। कोई घटना होती है ये देखो इधर। अरे तो हम तुमसे क्या कह रहे हैं, जो लिया है हमने दिखा देगा बात। अरे यार हमने कुछ भी लिया, हम तुम्हें नहीं दिखा सकते हैं। सर ये जो बच्चे की डेड बॉडी प्राप्त हुई उसके लिए मतलब क्या कहना चाहेंगे, कैसा लग रहा है? एक 11 वर्ष का किशोर है, रामनिवास नाम है। ये खपरा गांव थाना क्षेत्र टड़ियावा का रहने वाला था। 28 तारीख को ये बच्चा एक दूसरे बच्चे के साथ बंदर को दौड़ाते हुए गायब होने की सूचना थाने को मिली थी और थाने द्वारा तत्काल गुमशुदगी दर्ज की गई थी। खोजबीन की जा रही थी। आज उस किशोर की डेड बॉडी प्राप्त हुई है। डेड बॉडी प्रथम दृष्टया देखने से काफ़ी पुरानी लग रही है। अभी मृत्यु का कारण स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। फोरेंसिक टीम द्वारा परीक्षण कर लिया गया है और पोस्टमार्टम के लिए हम लोग डेड बॉडी को भेज रहे हैं। फोरेंसिक टीम और पोस्टमार्टम में जो परीक्षण रिपोर्ट हमें प्राप्त होगी उसके आधार पर हम निष्कर्ष निकाल पाएंगे और इसमें हम लोग बहुत तेज़ी से और सही तरीके से अनावरण करने के प्रयास में लगेंगे। कई टीमें गठित हुई हैं क्या? इसमें 2 टीमें गठित की गई हैं और हमारी टीमें इस कार्य शुरू भी कर चुकी है। इसमें हम लोग जल्दी ही निष्कर्ष हो। आपका बेटा था जी। और कौन कौन है घर में? घर में हमारी जनानी। अच्छा, और हैं बच्चे कोई? ना कोई नहीं, एक ही लड़का था। ये लड़का था। कितने दिन हो गया गायब हुए? लड़के का बाप है ये। 9 दिन हो गए। 9 दिन हुए। अच्छा, कहाँ गया था बच्चा? बच्चा गाँव के तरह से गायब हुआ। अच्छा, नहीं बाहर कहीं खेलने गया था या हाँ? कहीं नहीं, बाहर नहीं, गाँव के तरह से एक बकरी है वहीं पर से गायब हो गया। अच्छा, किसी पे कोई शक वक लग रहा है आपको? शक अब हम कहीं पर करें। कोई बुराई उराई है कि कहीं किसी कोई से? हमारी तो कोई नहीं है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने महिला दिवस के अवसर पर न्यूज स्टैंडर्ड पब्लिक स्कूल परिसर में एक कार्यक्रम का आयोजन किया है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर सुमेगा रस्तोगी, विश्व शक्ति के रूप में उप प्रबंधक डॉक्टर रश्मि शर्मा मौजूद रही। साथ ही तलवारबाजी में कांस्य पदक विजेता आस्था श्रीवास्तव मुख्य वक्ता के रूप में मौजूद रहे। विद्यार्थी परिषद के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में डॉक्टर सुमेधा रस्तोगी ने कहा कि छात्राओं के स्वास्थ्य में संबंधित जानकारी के लिए एक पाठ्यक्रम होना चाहिए, क्योंकि छात्राएं जब बड़ी होती है तो उनके अंदर शारीरिक समस्याएं भी बढ़ती है, जिनके बारे में उन्हें जागरूक रहना चाहिए। विशिष्ट अतिथि विद्यालय की उप प्रबंधिका डॉक्टर रश्मि शर्मा ने बताया कि विद्यालय संचालन के दौरान बहुत से ऐसे अभिभावक आते हैं जिनके अंदर ये देखा गया है कि वे बालिकाओं की शिक्षा को लेकर बहुत ज्यादा गंभीर नहीं रहते। ऐसे में अगर शिक्षा पूर्ण रूप से बालिकाओं को नहीं मिलेगी तो वे अपने अधिकारों के प्रति वंचित रह जाएंगे। तलवारबाजी में कांस्य पदक विजेता आस्था श्रीवास्तव ने अपने अनुभव को साझा करते हुए बताया कि रायबरेली के स्टेडियम में तलवारबाजी का कोई प्रशिक्षक नहीं था, लेकिन किसी ने उन्हें चैलेंज किया और वह यूट्यूब से सीख कर खेलने पहुंच गए और स्टेट लेवल पर पदक जीतने के बाद नेशनल की तैयारी कर रही हैं। मैं जो मेंटल प्रिपेयर थी उस चीज़ के लिए, वही चीज़ मुझे यहाँ पे खींच लाई है। और जो भी लड़कियाँ, जो भी छात्रा, लड़के भी अगर स्पोर्ट्स में, किसी भी स्पोर्ट्स में अगर इंटरेस्टेड हैं और उनको कभी भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मैं उनके लिए उनकी मदद करना चाहूँगी और बेझिझक में मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं।
भर्गो देवस्य धीमहि धियो धियो नः प्रचोदयात्। त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। दुर्गे दुर्गतिनाशिनी जय जय, काली काल विनाशिनी जय जय, माँ रमा ब्रह्माणी जय जय, राधा सीता जय। इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को मनाने की जरूरत हमें क्यों पड़ती है, इस पे बहुत सारी देर से काफ़ी लोगों ने बोला। लेकिन महिला दिवस, कोई भी दिवस जब हम मनाते हैं उसको याद करते हैं, जैसे कोई भी पढ़ाई करते हैं तो उसको रिवीजन करने की जरूरत। यहाँ पर उपस्थित प्रांगण में अध्यापक महोदय, प्रधानाचार्य महोदय एवं प्यारे बच्चों, सभी को महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं चाहूँगी कि हमेशा मेरे बच्चे इसी प्रकार से हमेशा आगे बढ़ते रहें। मैं डॉक्टर सुमेधा रस्तोगी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर यहाँ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का प्रोग्राम था, उसमें बच्चों को ये इसके बारे में जागरूक करने के लिए आए थे। इसमें महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए ज़रूरत है कि जितना जो भी हम शिक्षा देते हैं उन्हें, उसमें एक बेसिक शिक्षा जरूर दें कि उनको अपने स्वास्थ्य के बारे में, हालांकि सबको बताया जाता है लेकिन एक अलग से कोर्स होना चाहिए कि बेसिक उनको अपने शरीर के बारे में ज़रूर मालूम है कि इसमें कैसे क्या खाना है, कैसे रहना है, क्या सावधानियाँ रखनी है। और हालांकि साइंस में बताई जाती हैं चीज़ें, लेकिन अलग से जब उस पर हम प्रकाश डालेंगे तो वो अलग इफेक्ट है, क्योंकि शरीर का ध्यान अगर महिलाएं या बच्चे नहीं रखेंगे तो वो आगे चल के उनको परेशानियां आ सकती हैं। कोर्स में कब से शुरू करना चाहिए जो है बेसिक चीज़ों को बताना? कोर्स में बेसिक चीज़ों को बताने के लिए जो छोटे बच्चे होते हैं उनको तो देखिए, जो एक मेंटल डेवलपमेंट होता है बच्चे का, लड़कियों का खास तौर से, कि 11 साल की उम्र से उनको एक डेवलपमेंट, उनमें चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। तो वो एक ऐसी उम्र है कि हमें उसके आसपास उनको इसकी जानकारी होनी चाहिए कि आगे चल के क्या क्या, क्योंकि उसमें बच्चा ना थोड़ा सा कंफ्यूज रहता है, वो ये उसको नहीं पता रहता कि हम क्या सोच रहे हैं, क्या करें, क्योंकि नई नई बातें उसके दिमाग में आती हैं, नई चीज़ें आती हैं। क्योंकि एक बेसिक ह्यूमन नेचर होती है हर शरीर की कि आप जब भी कोई भी चेंज होता है, हार्मोनल चेंज होते हैं, तो उसमें उसकी सोच बदलती है, उसके बहुत सारी बॉडी में चेंजेस होते हैं जो उसको मालूम होने चाहिए, उसको बेसिक चीज़ ज़रूर मालूम होनी चाहिए। तो करीब 11 साल की उम्र से, कि छठी क्लास से हम उसको बता सकते हैं। कोई तुम्हें खींचता है तो तुम और आगे बढ़ने की कोशिश करो, अपना नाम रोशन करो, अपने फादर, मैं आज जो कुछ भी हूँ ना, सिर्फ अपने माँ बाप की वजह से हूँ, मैं अपनी माँ की वजह से हूँ। सहारनपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। फर्जीवाड़ा कर नंबर प्लेट व आरसी बदलकर मोटे दामों में बसों को बेचने वाले गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया। जनपद सहारनपुर थाना कुतुब शेर पुलिस को उस समय बड़ी कामयाबी हासिल हुई जब मुखबिर की सूचना पर वाहनों पर धोखाधड़ी से उनके इंजन नंबर 33 नंबर प्लेट बदलकर वाहनों को मोटे दामों पर बेचने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए गांधी मैदान में बेहट अड्डे से गिरोह के 3 सदस्यों शानू मोहम्मद अहमद व गुलनवास को पुलिस ने गिरफ्तार किया। गिरफ्तार अभियुक्तों से मिली जानकारी के अनुसार पुलिस ने बताया कि ये लोग कबाड़ी से कटान के लिए आई बसों को खरीदकर उन पर दूसरी बसों के कागज, चेसिस नंबर व नंबर प्लेट लगा दिए जाते थे, जिनकी सड़क पर दौड़ने की समय सीमा बची होती थी। इसी के साथ मुखबिर की सूचना पर इस गिरोह के 3 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिसके बाद इनकी निशानदेही पर फर्जी नंबर प्लेट से चल रही 6 बसों को भी बरामद कर लिया। इसके अलावा भी 3 अन्य अभियुक्त अब इस मामले में वांछित चल रहे हैं। टोटल 6 हैं।
ये थाना कुतुब शेर पुलिस ने एक बड़ा फर्जीवाड़ा पकड़ा है, जिसमें 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और तीन कुल 6 बसें इन्होंने बरामद की है, जिन पे फर्जी नंबर प्लेट पाए गए, फर्जी रजिस्ट्रेशन पाया गया। इनका जो गैंग है ये बसों में फर्जी नंबर प्लेट, इंजन नंबर, चेसिस नंबर चेंज करके उसको वाहन के रूप में, जनता वाहन के रूप में चला रहे थे, सवारियां ढो रहे थे इस पे। और एक सूचना के आधार पे कुतुब शेर पुलिस ने इनको पकड़ा है। 3 व्यक्ति जो गिरफ्तार हुए हैं उन्होंने पूछताछ में पूरी बात बताई कैसे फर्जीवाड़ा वो कर रहे थे। इनके पास से नंबर बदलने के जो साधन होते हैं, उपकरण होते हैं, वो भी बरामद हुए हैं। 6 बसें कुल बरामद हुई हैं फर्जी नंबर प्लेट की। 3 लोग अभी गिरफ्तारी हेतु शेष है, जिनकी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। इस प्रकार यह एक बड़ा जो गैंग था, फर्जीवाड़ा कर रहा था, उनके पकड़ने की दिशा में कुतुबपुर पुलिस को कामयाबी मिली। सर कितने समय से लोग काम कर रहे थे? ये काफ़ी दिनों से काम कर रहे थे, लेकिन पकड़ में अभी तक नहीं आए थे। पहली बार गिरफ्तार हुए हैं और इन पे मुकदमा कड़ी धाराओं में पंजीकृत कर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। सर क्या आरटीओ विभाग के भी कुछ अधिकारी नंबर प्लेट में इनकी सहयोग क्या कर रहे थे? आरटीओ विभाग का अभी कोई ऐसा संलिप्तता इसमें नहीं आई है और उनको भी इनसे पूछताछ करने के लिए जो उनके उच्च अधिकारी यहाँ पे उनको भी बताया गया है, तो वो भी इस जो ये गैंग है उनसे बातचीत करें। गिरफ्तार करने वाली टीम को कुछ इनाम? गिरफ्तार करने वाली टीम को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय की तरफ से 10,000 रुपये का खबर यूपी के अमरोहा से है, जहां सबसे पहले कार्यक्रम का शुभारंभ अधिकारियों के सही सोनी शर्मा के द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया, जिसमें महिला सशक्तिकरण दिवस के कार्यक्रम की अध्यक्षता सोनी शर्मा ने की और जिसमें त्रिवेणी शुगर मिल चंदनपुर के उपाध्यक्ष अमोद कुमार शर्मा ने बताया कि यह एक दिन का दिवस नहीं, यह सपना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के सपने में महिलाओं को सशक्तिकरण बनाने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल के 8 मार्च को मनाया जाता है। इसी के साथ महिला दिवस की शुरुआत हुई है, जहाँ 1908 में एक अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुरुआत हुई। ये दिवस एक मजदूर आंदोलन से उपजा है, जब 15,000 औरतों ने न्यूयॉर्क शहर में मार्च निकाला था। इसके अलावा उनकी मांगे थी कि उन्हें बेहतर वेतन दिया जाए और मतदान करने का अधिकार दिया जाए। 1 साल बाद सोशलिस्ट पार्टी ऑफ अमेरिका ने इस दिन को पहला राष्ट्रीय महिला दिवस घोषित कर दिया और तभी से आसपास के सभी अन्य देशों में भी 8 मार्च को बड़ी धूमधाम से इसे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। इस पर्व को काफी महत्व दिया गया है, लेकिन जो तस्वीर आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं वह त्रिवेणी शुगर मिल सहारनपुर की है, जहां पर सैकड़ों महिलाएं पहुंची है और पहुंचने के बाद उन्हें इतना सम्मान दिया गया। उनकी कल्पना करने की बात तो छोड़िए, उन्हें बड़ी शिद्दत पूर्वक कुर्सियों पर बैठाकर सम्मान दिया गया। सम्मान पाने के लिए महिलाएं भी पीछे नहीं हटी। कुछ महिलाओं तो बैसाखी के साथ इस कार्यक्रम में पहुंची। देखिए उनका जज्बा और हिम्मत। तो वीर से वीर योद्धा भी जो है वो तालियां बजती रहनी चाहिए। इस महिला दिवस पे नारी शक्तियों का खूबदार स्वागत होना चाहिए। संचालित कर रही है और गांव की महिलाओं को रोजगार प्रदान कर रही है। इसी गांव से हरदी नारी शक्ति बैठा हुआ है और इनकी भागीदारी मैं अनुभव करूंगा। मिसेस रजौरिया दोस्तों, ये जो महिला दिवस को केवल
दिवस ही बना के एक दिन के लिए नहीं काम करना है। जो जैसा कि प्रधानमंत्री जी का भी सपना है और देश को आगे बढ़ाने का भी सपना है, तो पूरे साल महिला सशक्तिकरण पे काम करना है और महिलाओं को वास्तविक रूप में सशक्त करना है। ये केवल नहीं है कि शब्दों का हेर फेर नहीं है, वास्तव में उनको शिक्षा, सामाजिक न्याय और जो मेडिकल सुविधा होती है वो दिलवा के और त्वरित न्याय उन्हें मिलना चाहिए, शिक्षा मिलना चाहिए और कोई जेंडर डिफरेंस नहीं होना चाहिए, लड़का लड़की में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। अगर किसी संस्थान में हो तो उनकी तनख्वाहों में उसमें कोई अंतर नहीं होना चाहिए। तो एक्चुअल में सशक्तिकरण का काम करना केवल शब्दों में हम नहीं चाहते हैं कि हम कोई ऐसा आप लोगों को कहें कि केवल एक दिन के लिए जैसे त्यौहार मनाते वैसे बना के अगले साल को फिर याद रखें, इस तरीके का कोई काम नहीं होना चाहिए। और हम लोग गर्मी हो गई हैं और इस क्षेत्र में आपने देखा होगा 2006 से इस क्षेत्र में गन्ने को विकास करके आर्थिक गति दी और रोड्स का, ट्रांसपोर्ट का और लोगों की शिक्षा का बहुत ज़्यादा उत्थान हुआ है, विकास हुआ है, अपग्रेडेशन हुआ है। आगे भी हम चंदनपुर चीनी मिल के ब्याह पर और त्रिवेणी समूह के ब्याह पर मैं ये कह सकता हूँ कि इस संकल्प को हम लेते हैं और आगे भी इसी तरीके से इस क्षेत्र के क्षेत्रवासियों का उत्थान अपना जो भी बन पड़ेगा, चाहे नारी शक्ति का, चाहे इस क्षेत्र के किसानों का, इस क्षेत्रवासियों का, उसके लिए काम करते रहेंगे। ये हमारा ये महिला शक्ति के कार्यक्रम एक आयोजित किया गया, एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया है। हमारा विशेष प्रयास ये है कि हमारी जो माताएं बहनें हैं, जो महिला उद्यमियां हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा विभागीय योजनाओं से जोड़ा जाए, उनको इसकी जानकारी दी जाए। खबर एटा जनपद से है, जहां एटा के अलीगंज क्षेत्र में मामूली बात पर एक युवक को गोली मार दी। युवक को गंभीर हालत में हायर सेंटर रेफर कर दिया गया, जहां उसका अभी भी इलाज चल रहा है। पूरा मामला अलीगंज थाना क्षेत्र के मिहुता गांव का है, जहां गांव मिहुता में एक युवक को गांव के ही चौकीदार ने मामूली बात पर गोली मार दी है, जिससे युवक शिव कुमार गंभीर रूप से घायल हो गया था। आनंद फानन में परिजनों ने गंभीर घायल युवक को सीएचसी में भर्ती करवाया है। वहीं सूचना मिलते ही अलीगंज पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को अस्पताल में एडमिट करवाया है। इसी के साथ वहीं घायल युवक के भाई ने बताया कि चौकीदार अपने बच्चे की पिटाई कर रहा था, जिसको बचाने उसका भाई शिव कुमार गया था। ये बात आरोपी चौकीदार को नागावरा गुजरी और उसके शिव कुमार को गोली मार दी, जिससे उसकी हालत अभी गंभीर बताई जा रही है। वहीं पुलिस पूरे मामले को छानबीन के बाद आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कह रही है। पूरा बुलेटिन हो रहा है तो इसको बाकी पेशेंट स्टेबल है और उन्हें हायर उपचार के लिए डीएच एटा के लिए रेफर कर दिया है। क्या ट्रीटमेंट देकर क्या लग रहा है इनकी गोली कहाँ लगी हुई है? अभी कुछ कह नहीं सकते हैं गोली का है या जिसका, जब तक उसका एक्सरे नहीं होगा हम लोग कुछ नहीं कह सकते हैं। कानपुर देहात में ऐसा मामला प्रकाश में आया है जो दर्जनों उपभोक्ता जिला प्रशासन के चक्कर काट रहा है। दरअसल मामला इन उपभोक्ताओं का सन 2013 इन उपभोक्ताओं से बिजली का कनेक्शन कर लिया गया था, लेकिन पूरे गांव में बिजली 2020 में आई है और अब उपभोक्ता को बिजली का बिल 2013 में रख दिया गया है, जिसको लेकर ग्रामीण अब जिला प्रशासन के चक्कर काट रहे हैं। लेकिन अब इन उपभोक्ताओं के घर की बिजली जरूर काट दी गई है, जिसको लेकर अब ग्रामीण परेशान घूम रहे हैं। दरअसल पूरा मामला कानपुर देहात के रसूलाबाद तहसील क्षेत्र के गाँव शिठुआपुरवा का है, जहाँ ग्रामीणों ने बिजली के खंभों लगने से पहले सन 2013 में बिजली के घरों के कनेक्शन करा लिए थे, लेकिन गांव में बिजली 2020 में आई है। बिजली विभाग वसूल रहा है, जिसके उसको देने के लिए हम लोग गरीब असमर्थ हैं। उन्होंने कहा, जब ग्रामीणों ने अपने हक की आवाज उठाई तो बिजली विभाग ने उन पर ग्रामीणों के ऊपर बिजली चोरी करने के मुकदमे लिख दिए हैं। अब ग्रामीण अपनी समस्या को लेकर जिला प्रशासन के चक्कर काट रहा है और अंधेरे में रहने को मजबूर है। जब बिजली विभाग, जिला प्रशासन ने इन गरीबों को मदद नहीं मिली तो कुछ गरीबों ने हाईकोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया है। संजय नगर सिठौपुरवा से आए हैं। नाम हमारा है राधा रानी। जब सिठौपुरवा में बत्ती आई तो इन्होंने कहा संजय नगर में कि तुम्हारा भी सिठौपुरवा में लगता है, आप भी करवा लीजिए। तो हम सब लोगों ने कनेक्शन करवा लिए और अब ये खंबे और तार आए हैं। जब कनेक्शन करवा लिए और तार और खंबे कुछ है नहीं तो बिजली हम लोगों ने किस चीज़ में जलाई?
जब जलाई नहीं और बिल वही मांग रहे हैं पहले का। मतलब आप लोगों का हाँ। कहना है, आपका कहना ये है कि 2020 में लाइट आई है हाँ। और बिल ये लोग 12-13 का मांग रहे हैं, अभी तक का मांग रहे हैं। कितनी बार आप लोग शिकायत कर चुके हैं? हम कईयों बार शिकायत कर चुके हैं, लेकिन ये चले आते हैं बस। जो पहले कर लाओ 5,000, तुम दो 5,000, तुम दो 5,000, तुम दो 7,000, और जो दे देता है वो बस उसी की जुड़ जाती है, जो नहीं देता है उसकी कटी पड़ी रही। कौन लोग पैसा मांगता है? यही मांगे थे विभाग के लाइनमैन और ये सब यही पैसे मांगते हैं। हाँ। तो आज डीएम साहब ने क्या कहा? अब डीएम साहब निस्तारण कर। नाम है संजय नगर सिठौपुरवा के रहने वाले हैं और हम लोग बिजली के विभाग वजह से यहाँ आए हैं। हम लोगों के यहाँ लाइट आई है 2020 में और हमसे बिल मांग रहे हैं 2012 से। हमसे कनेक्शन करवा लिए गए तो पहले विभाग ने कहा कि कनेक्शन करवा लो, तुम्हारे यहाँ विद्युतीकरण करवा देंगे। अब विद्युतीकरण करवाया नहीं और बिल मांग रहे हैं 2012 से, और बिल लाइट आई है 2020 में। खंभा हमारे यहाँ 2020 में गड़े हैं और अब हम लोगों की लाइट काट दी गई, अंधेले में हैं हम लोग। अब आज डीएम साहब के यहाँ आए हैं तो एप्लीकेशन दी है, तो उन्होंने कहा है कि देखो दिखवा लेंगे। नगर से आए हैं। 2012 में हम लोगों को कनेक्शन किए गए थे और वहाँ लाइट नहीं आई। लाइट आई 2020 में, जून 2020 में आई। जून 2020 में वहाँ विद्युतीकरण हो गया, जुलाई में मीटर लगा दिए गए और जब मीटर लगाए गए तो 1-1 लाख रुपए का बिल पकड़ा दिया गया। जब उसका विरोध किया, उच्च अधिकारियों से शिकायत की तो FIR करा दी गई। अंधेरे में हम लोग गुजर बसर कर रहे हैं, अधिकारी कोई सुन ही नहीं रहा है। फिर हम लोग हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट से आर्डर आया, वहाँ मुकदमा होने के बाद भी लाइट काट दी गई। हाई कोर्ट से डायरेक्शन हुआ कि 6 सप्ताह में इनका निस्तारण किया जाए। उन्होंने लाइट काट के निस्तारण कर दिया। मुकदमा कर देते हैं, ऊपर से मुकदमा कर देते हैं। आज इनके ऊपर करते हैं, कल उनके ऊपर करते हैं, सबके ऊपर एक मुकदमा कर रहे हैं। कितने लोग हैं टोटल? हम लोग 7-10 लोग हैं। आज जिलाधिकारी साहब से मिलने क्या आश्वासन दिया? उन्होंने कहा कि उसका निस्तारण किया जाएगा। 6 सप्ताह का आ गया, हम लोग अंधियारे में गुजारा कर रहे हैं। कितने दिन से लाइट कटी हुई आप लोग? साहब हमारी लाइट काफ़ी दिनों से कटी चल रही है। एक बार और कटी थी ना। मिट्टी का तेल मिलता है, जो मिट्टी का तेल मिल जाए अपनी लाइट खंभा ले जाए, कोई दिक्कत नहीं है। हमने मिट्टी का तेल मिले अब 1-1 लाख रुपए साहब, यहाँ कोरोना से पेट चलाना तो मुश्किल है। कहाँ से हम बताओ इतना पैसा जमा करें? सभी लोगों को कितना बिल आया? सबका साहब आया, कभी बिल नहीं आया, जब आया तो एक लगातार बढ़ रही महंगाई से पूरे देश की जनता बहुत परेशानी में है। चुनाव में जनता ने अच्छे दिन लाने की बात कहने वाले केंद्र व प्रदेश की सरकार हर मोर्चे पर पूरी तरह से विफल हो गई है। ये बात प्रगतिशील समाजवादी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने आज सिंधौली के अहमदपुर जट फार्म हाउस में पार्टी कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कही है। किसानों के हित में कार्य करने के बजाय कृषि कानून बनाकर किसानों को परेशान किया जा रहा है और इसी के साथ लोगों के दिल को बांट रहे हैं। उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा, प्रधानमंत्री मन की बात बहुत करते हैं, कभी दिल की बात भी कर लिया करे। उन्होंने केंद्र व प्रदेश सरकार की गलत नीतियों पर जमकर प्रहार करते हुए कहा कि अपराध का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है। इस मौके पर समेत भारी संख्या में पार्टी पदाधिकारी एवं कार्यकर्तागण उपस्थित थे। हमारी बात वोट की अब नहीं बताएंगे, लेकिन बहुत जल्दी अब तो है इतनी बात है, तो इसलिए सब लोगों को हम धन्यवाद देते हैं, बधाई देते हैं। आप लोग बहुत रुकावटों के बावजूद भी आ गए हैं, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, बधाई देते हैं। जय। क्योंकि एक रोज मैं पहले पास से कह रहा था, यहाँ अरहर पड़ गया हो, तेल करने अरहर को कहा है तो शुद्ध अगर किसान की कोई बात करता है तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जिससे अच्छा किसानी बारे किसी को नहीं डाले गए, क्योंकि असली कोई सरकार में तो कोई भाजपा के लोग तो कोई किसान है नहीं। अगर असली किसान हमारे हैं तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है, और इसलिए आज में तो सब लोग ताकत लगा के मैंने लोहिया जी से लेकर के मधुर भाई से लेकर के डाक्टर जी से राजनारायण से लेकर के बहुत बड़े बड़े नेताओं के साथ काम किया। जनेश्वर प्रसाद से लेकर के बहुत बड़े बड़े नेताओं के साथ। क्या 22 के चुनाव में आपका सपा से गठबंधन होगा? हमने अपील की किया है, हमने अपील की है, समाजवादी पार्टी से भी हम अलायंस करेंगे। जो लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है उस बारे में आपका क्या मानना है? मैंने आपको क्या बोला जी, महंगाई तो इतनी बढ़ गई है और महंगाई तो रोक नहीं पाएगी झूठे लोग।
देश का चर्चा और दोगुना बढ़ा, ये और कथा चर्चा और बढ़ाया देश, महंगाई रोक नहीं पाई। सर आगामी जिला पंचायत चुनाव में आपकी पार्टी क्या लड़ेगी? जिला पंचायत सदस्यों का चुनाव हमारी पार्टी, हमने जिला पार्टी को कर दिया है, वो निर्णय लेगी और लड़ाई। पंचायत चुनाव को लेकर आपकी अपने कार्यकर्ताओं को कोई संदेश? जिला पंचायत सदस्यों का चुनाव लड़ाएं और ग्राम सभा के चुनाव में हम लोग भाग नहीं लेते हैं, वो वहाँ के स्थानीय के लोग चुनाव लड़ाएं। जिला पंचायत, जिला प्रमुख, ये चुनाव प्रगतिशील समाजवादी पार्टी अपनी जिला कमेटियों पर छोड़ रही है, तो चुनाव लड़ा सियासी तय कराएं। सर 3 महीने से किसान दिल्ली में लमसम बैठे हैं, तो सरकार उन पर कोई गौर नहीं कर रही है। देखिए, किसान विरोधी कानून है, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी इस काले कानून के खिलाफ है। हम प्रगतिशील समाजवादी पार्टी किसानों के साथ है। अगर गठबंधन हो जाता तो आपकी पार्टी जिले में कितने सीटों पे लड़ेगी चुनाव? हमारी पार्टी तो हो जाएगी हमारी और सबकी। आपकी बात पार्टियों से होगी। आज एक कार्यकर्ताओं की मीटिंग थी आपने, तो क्या आगे उद्देश्य दिया आपने? हमने यही कहा, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी को वोट करो, समाजवादी पार्टी को, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी को मजबूत करो और देश में